आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आज सुबह 6 बजे खोले गए। मंदिर के रावल यानी मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले और इस दौरान में मंदिर में मौजूद महिलाओं ने लोकगीत गाए। गढ़वाल राइफल के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। कपाट खुलने के बाद अगले 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम में पहुंच भी गए और श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए। मंदिर के कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने भी भगवान बद्री विशाल का पूजन और दर्शन किया। कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है। कपाट खुलने से पहले मंदिर परिसर को लगभग 15 से 40 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया था। इस दौरान में बद्रीनाथ धाम आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हुई आसमान से। जय बद्री विशाल के उद्घोष से पूरा धाम गूंज उठा। और उत्तराखंड के हिमालय गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ शहर में स्थित बद्रीनाथ धाम लगभग 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं कि मंदिर में जाने से श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के। सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। काफी अच्छा है, मतलब आज ही कपाट खुले हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। नहीं उतनी नहीं है जितना हमने सोचा था, बट ठीक है, अच्छा है। सुकून है किस्म से, मतलब मजा आ रहा है, पूरा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा है बिल्कुल। ठंड बहुत है अभी। दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं, जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के जो सीएम हैं, वो यहां रविवार को घोषणा करते हैं कि केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जो 2023 की शुरुआत से गंभीर भूमि धसाव से जूझ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने बताया कि फरवरी 2023 में जोशीमठ शहर का लगभग 20% हिस्सा भूमि धसाव से प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप घरों, सड़कों, इमारतों में व्यापक दरारें आई थी। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की कई एजेंसीज मूल्यांकन में भी शामिल थीं और एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके बाद हमने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की। अब सीवरेज पुनर्निर्माण और जल भराव शमन के लिए 1700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे जोशीमठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान जोशीमठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भू धसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए, अनेक एजेंसियों ने काम किया। बाडिया इंस्टीट्यूट, रुड़की, आईआईटी, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण, पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम होंगे, सुरक्षात्मक जो जल भराव के कारण से या जल के प्रलय के कारण से जो चीजें वहाँ पर आती हैं, जल के तेज वेग को रोकने के लिए, वो सभी काम किए जाएंगे, विकास के काम होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ।
और इधर नंदप्रयाग में प्रसिद्ध कथावाचक संत मुरारी बापू के कार्यक्रम श्री राम कथा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भगवान राम के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का एक दिव्य अवसर है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आस्था, करुणा, सत्य और सेवा होनी चाहिए। धामी ने कहा कि वो पूज्य बापू जी के वचनों से बहुत प्रभावित हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि आत्मिक चेतना जागृत करने का एक ये माध्यम है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक जो विघ्न बाधाएं होती हैं उसको पार करते हुए यहाँ पर हो रहा है। यह आयोजन हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जो जीवन जो उनका जीवन है, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से बातचीत की। सेना के बैंड की मधुर धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हुई। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने भक्तिमय धुनें बजाईं। चारधाम यात्रा 2025 आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल को शुरू हुई, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों के बीच खुले। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते श्री बद्रीनाथ मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। धाम के कपाट आज खुलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल चुके हैं। देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सभी हितधारकों, पुजारियों और स्थानीय लोगों ने इस स्थान को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किया है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और बताया कि चारधाम के लिए सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई गई हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रक्रिया में है और केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे को मंजूरी दी गई है। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचे हरिद्वार, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। पूजा पुजारियों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। अनंत ने गंगा सभा के कार्यालय में विजिटर बुक में अपनी राय भी लिखी और वहां से गंगा चुनरी और गंगा जल प्रसाद के रूप में भी लिया। राधिका मर्चेंट दोनों पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मां गंगा की उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। और जय शाह भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हरिद्वार, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। पूजा विधि विधान के साथ पुजारियों की मौजूदगी में हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी थे। जय शाह ने गंगा सभा के कार्यालय में विजिटर बुक में अपने विचार लिखे और गंगा चुनरी और गंगा जल प्रसाद के रूप में लिया।
और हरिद्वार के गांव में सूखे पड़े तालाबों को फिर से जीवित करने की मुहिम शुरू हुई है। सरकार ने तालाब बचाओ पानी बचाओ के नारे को हकीकत में बदलने के कदम उठाए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने साफ कहा कि काम में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। पंचायत भवन, नहर और कृषि विभाग मिलकर पुराने तालाबों की मरम्मत और सफाई करेंगे। हर विभाग को 10-10 तालाबों की जिम्मेदारी दी गई है। तालाबों की सफाई, मरम्मत और पानी भरने की तैयारी तेजी से चल रही है। बहादुराबाद ब्लॉक के अधिकारियों को तालाबों की सूची जल्द ही जमा करने के लिए भी कहा गया है। पंचायत विभाग को निर्देश है कि गांव के प्रधानों को काम में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जाए। आयोग द्वारा जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जो हमारे ज़िले में बहादुराबाद ब्लॉक जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसको सेलेक्ट किया गया है और उसमें नीति आयोग द्वारा 50 ऐसे तालाब सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा, ताकि जो हमारे तालाब हैं उनको अतिक्रमण से भी रोका जाए और उनमें वाटर कंजर्वेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए। तो इसीलिए 50 जो तालाब हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। ये तालाब जो हैं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खंड विकास अधिकारी, इन सभी के द्वारा जो है ये किया जाएगा। और इसमें जो ग्राम पंचायत है और हमारे जो DPRO है, पंचायती राज विभाग है, उनके मदद से और पूरे जो जनता है और जनप्रतिनिधि हैं उनके कोऑपरेशन से वहाँ पे डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा।